नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज न्यूज़पेपर में जो आपकी खबर छपी है, दैनिक सवेरा आपका न्यूज़पेपर रहेगा और इन्होंने कुछ यहाँ पर कंपैरिजन आपका किया है। वास्तव में शायद सच्चाई भी आज इन्होंने इसमें डाल दी। बाकी आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय भी अलग हो सकती है। न्यूज़पेपर की जो आपकी खबर है टीजीटी 7471 के बारे में, सीईटी जो आपकी भर्तियां हैं, जो सीएम साहब बोलते हैं भाई 60 से 65,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, तो उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल 2019 वर्सेस 2024 इन्होंने कर दिया। जो आपकी पहले भर्तियां हुई थी पिछले इलेक्शन से पहले और 2024 से पहले जो भर्तियां आपकी होंगी उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल सच्चाई रखी है। शायद मुझे तो कुछ हद तक यहाँ पर काफी हद तक बोल सकता हूं मैं, सच्चाई लगी। जो आपके चेयरमैन साहब हैं भोपाल सिंह खदरी, आपके सीएम साहब हैं, इनके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। खत्री वर्सेस जो आपके एचएससी के चेयरमैन थे इनसे पहले भारत भूषण भारती, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर आपका जिक्र किया है। आप रिलेट कर सकते हैं पहले का और अब का, तो इसको देखेंगे। और इसके अलावा जो आपके पीएम श्री स्कूल है उसके बारे में भी अपडेट है, तो उसके बारे में बाद में जिक्र आपका करेंगे। हरियाणा की सरकारी नौकरियां 2019 बनाम 2024 आपका, तो इलेक्शन का दौर आ चुका है दोस्तों। इस तरह की खबरें आपकी तभी आती हैं। यहाँ पर टोटली बात करें न्यूज में, भोपाल सिंह खत्री पर सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पर निशाना आपका साधा है भर्तियां न करने का। तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, क्या कारण आपका, रीजन क्या है, क्या वास्तव में सच्चाई है या अब आपका खत्री साहब को यहाँ पर बल्ली का बकरा यहाँ पर बनाने का काम आपका किया जा रहा है, या वास्तव में काम अच्छा आपका नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं आपकी, बाद में उस पर काम बात करेंगे क्या आपकी सच्चाई है। गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बेरोजगार पात्र युवाओं में सरकारी भर्तियों की आपकी हो रही है, तो बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। 2014 से अटकी हुई भर्ती आपकी सीईटी में है और उनका पूरी होने का कोई भी आपका नाम आपका नहीं है। तो इसमें 40 सीटें इनको मिली थी। 2019 में इलेक्शन आपका दोबारा हुआ और इन्होंने इसमें पूरा आपका 2015 से लेकर 19 में जो भर्तियां की थी 80 से 90,000, तो उसका इन्होंने जिक्र किया था इलेक्शन से पहले। और फिर इनकी 40 सीटें आपकी आई जेजेपी की इनके साथ, और जो आपके अदर थी मिलकर इन्होंने सरकार आपकी बना ली। अब यहाँ पर जो चीजें मैंने तो पूरा ये पढ़ लिया है, आपको समझा रहा हूँ इसमें क्या मामला है आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मिशन मेरिट पर काम करते हुए भारती ने बिना रुके बिना थके सरकारी पदों पर भर्तियां करते रहे। हालांकि उनके समय में भी मामले आपके अदालत में कोर्ट में आपके थे, लेकिन अच्छे से पैरवी की गई और भर्तियां पूरी की गई। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाकर रखी। कोई भी वहां पर आपका एचएससी ऑफिस में नहीं घुस सकता था। यूट्यूबर की तो बात दूर की है, न्यूज़पेपर वाले भी आपके मोस्टली वहां पर आपका नहीं जा पाते थे भारत भूषण भारती के टाइम पर, क्योंकि सीक्रेसी आपकी होती है। हर चीज जो आपकी बताने लायक नहीं होती, ये भी आपके न्यूज़पेपर में या किसी यूट्यूब चैनल पर आपकी आए तो उसमें भर्तियों पर असर आपका पड़ता है दोस्तों। कोर्ट केस होने के ज्यादा चांसेस आपके रहते हैं, सीधी बात ये है। जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा ने जहां 75 पार का नारा दिया था, वही उसमें मेरिट पर दी गई सरकारी नौकरियों का बड़ा दावा किया था। जिन युवाओं को नौकरी मिली उन्होंने भी एक माहौल बनाया, भाई नौकरियां दी जा रही हैं और अच्छे से सरकार बनाओ इसी को, ताकि आगे भी नौकरियां मिले। तो ये सच्चाई थी उस टाइम पर आपकी। मगर उसमें सीक्रेसी लीक होने की बात कहीं भी आपके सामने नहीं आती थी। एफआईआर तो दर्ज आपकी पहले भी हुई थी भर्तियों पर, और एक में तो आपके चेयरमैन साहब का भी नाम आपका आया था। जनवरी 2019 में तो एक साथ 18,000 ग्रुप डी की आपकी भर्ती की गई, तो इसका भी असर आपका था दोस्तों इलेक्शन पर। इसका यह असर हुआ कि जनवरी 2019 में जींद उपचुनाव भाजपा जीत गई और फिर आपका 40 सीटें भी इनको आगे चलकर आपके मिले। जब भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर 2019 में गठबंधन सरकार बनाई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहे, तो 19 से अब तक सरकारी नौकरियों पर भर्ती न होने से युवा नाराज आपके हो चुके हैं। गलियारे में चर्चा है कि जैसे 2019 में युवा वर्ग खुश था और 2024 में यह युवा वर्ग नाराजगी आपकी जता रहा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि भारत भूषण भारती के चेयरमैन पद से हटने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सोशल मीडिया की एंट्री आपकी हो गई। तो ये आयोग में नहीं हुई दोस्तों, ये तो चेयरमैन साहब ने की है, सीधा इनका मतलब यही है। सोशल मीडिया पर आयोग की सूचना पहले ही वायरल आपकी हो जाती है, तो सीधा निशाना इन्होंने साध दिया वही चेयरमैन साहब पे। ये किसी न किसी यूट्यूबर को बुला लेते हैं, आ जाए वही इंटरव्यू ले मेरा, और फिर कर कार्रवाई।
तो वही इन्होंने इसमें बोला है, न्यूज़पेपर वाले भी चले जाते हैं। भर्ती के हटने के बाद अब तक पुरानी भर्ती ही पूरी हो रही है आपकी, यानी पहले वाली आपकी चली हुई है, बाद वाली तो हुई नहीं है। खत्री साहब कहने के बाद कोई भर्ती आपकी नहीं हुई, मगर नई भर्तियां उतनी संख्या में आपकी नहीं हो पा रही हैं जितनी दी जानी चाहिए थी। ये न्यूज़पेपर ने भी मान लिया, दैनिक सवेरा ने, और सबके सामने भी है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो बेवजह अदालतों में केस दायर करने वाले लोगों को मानते हैं। तो यहाँ पर सीएम साहब का बात ये है, सीएम साहब तो बोल देते हैं भाई फालतू के लोग केस कर रहे हैं, भर्तियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उनको नहीं पता न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। मगर गलियारे में चर्चा कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी सही नहीं दी जा रही, क्या चल रहा आपका। कोर्ट में केस तो भारत भूषण भारती के समय भी थे, मगर जिस तरह केस उनके हटने के बाद हुए और उनकी पैरवी जिस तरह होनी चाहिए थी, उस तरह आपकी नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। तो बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। टीजीटी का भी जिक्र है इसमें आपका। गलियारों में युवा चर्चा कर रहे हैं कि 2019 के बाद सरकारी भर्तियां न होने का बड़ा कारण आपका बार बार बदली जा रही जो आपकी पॉलिसी है, ये आपका कारण आपका बताया गया है। इसमें इन्होंने यहाँ पर जो पुरानी भर्ती है उनका जिक्र किया है, जो आपकी अटकी हुई है 2014 से लेकर, और 2022 में ग्रुप सीईटी जो आपका हुआ था उसका इन्होंने जिक्र कर दिया। कुछ भी आपका उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, कोर्ट में आपका मामला खड़ा है। इस साल 2023 में ग्रुप डी का सीईटी हो रहा है, ग्रुप सी के सीईटी संभावना नजर नहीं आ रही, और गलियारे में कहा जा रहा है कि सीईटी में ऐसी शर्तें लगाई हुई हैं जिससे भर्तियां कोर्ट में आपकी हैं। तो ये सभी को पता है। अगर 2024 के सीईटी रिजल्ट के आधार पर ग्रुप सी की 32,000 भर्ती की जाए तो माहौल आपका बन सकता है, ये इन्होंने बोल दिया। तो ये 2000, अब आपकी 2 लाख खाली इन्होंने बताई है पोस्ट यहाँ पर। अगर इनको इलेक्शन से पहले भर दिया जाता है तो अच्छा माहौल आपका बन सकता है, ये इन्होंने बोला है। अब टीजीटी का यहाँ पर देखें, और बहुत हद तक समाप्त आपके हो चुके हैं। टीजीटी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि उनकी भर्ती जो सीईटी के बगैर थी आपकी, यानी टीजीटी की भर्ती थी आपकी एस्टेट पास कैंडिडेट के लिए आपकी होती है, तो इन्होंने इसमें आपका अच्छा स्कोर भी किया है, रिजल्ट भी आपका आया, फिर उसके बाद डीवी भी आपका हो चुका है, फाइनल रिजल्ट का वेट कैंडिडेट कर रहे हैं। तो इसमें कोई सीईटी का आपका चक्कर नहीं था, और अदालत में भी कोई इस तरह का ज्यादा बड़ा आपका केस नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी नहीं किया जा रहा। तो ये भी चेयरमैन की खामी यहाँ पर बताई गई है आयोग की। उनका रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया गया, ये मांग है कैंडिडेट की। आयोग ने क्यों सही तथ्य अदालत में नहीं बताए, जो केस वगैरह आपका एक्सपीरियंस वाला उसके बारे में है ये। वहां पर बार बार में पूछा जा रहा है, जज साहब आपके पूछ रहे हैं, जवाब दायर करें, जवाब नहीं दे रहे, अच्छे से उसका प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने क्यों पैरवी नहीं की, जो आपका इसमें रूल वगैरह है, तो उसके बारे में तो स्कूल शिक्षा विभाग ही नियम बनाता अपने, एचएससी चेयरमैन थोड़े नियम बनाते हैं। तो उन्होंने इसकी पैरवी आपकी करनी चाहिए थी, उनकी साइड से इसका वकील आपका होना चाहिए था, एडवोकेट आपका होना चाहिए था, सरकार की तरफ से भी है आपका, लेकिन उसकी पैरवी आपकी नहीं की गई। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती पूरी करने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड आपका, यानी इन्होंने इसमें जो भी चला हुआ है सभी आपका यहाँ पर मेंशन आपका कर दिया, और एचएससी चेयरमैन पर सीधा निशाना इन्होंने साध दिया कि भर्ती आपकी नहीं हो पा रही है, और कोर्ट में अच्छे से चेयरमैन साहब या आयोग इन्होंने मेंशन किया है, तो आयोग में तो सबसे बड़े अधिकारी आपके चेयरमैन साहब हैं, पैरवी आपकी नहीं कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल यह भी जांच कराए कि आखिर भर्तियों में कोर्ट में क्यों आपकी फंसी हैं, इसका क्या कारण है। अकेले यह कह देना कि भर्ती रोको गैंग अदालत में जाकर सटे आपके लिए आते हैं, ये आपका सही नहीं है। न्यूज़पेपर ने भी ये दोस्तों माना है, क्योंकि चेयरमैन जो आपके मुख्यमंत्री से कोई भी पूछता है तो सीधा एक ही जवाब है, आप नहीं होने देते, कोर्ट में चले गए, तो इसका मतलब तो फिर भर्ती ही नहीं होगी, कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है। तो उसकी अच्छे से पैरवी करो, कोर्ट को समझाने का काम करो, भाई यही हमारी पॉलिसी है और इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने इसका सीधा सीधा मतलब यही है आपका। गलियारे में कहा जा रहा है कि इस देरी के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्यों आपकी देरी है, या तो चेयरमैन को करो या सरकार का जो भी है आपका प्रोसेस उसको आप गलत बताओ। तो आयोग भर्ती कर रहा है तो जवाबदेही तो दोस्तों एचएससी की आपकी होगी, और अगर सरकार की सही मंशा आपकी है तो। अदालत में जाने का हक सभी को है और किसी को रोका नहीं जा सकता, आगे भी नहीं रोका जा सकता। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। कई बार बोलते हैं भाई आपने करवा दिया, कैंडिडेट ने कर दिया, उसने कर दिया। अगर केस में दम होगा तो डटेगा, केस में दम ही नहीं है तो केस आपका क्यों आगे जाएगा। उसकी पैरवी सही नहीं हो पा रही है, बात ये है सीधी। समझाओ उनको,
सरकार और एचएससी अपना तंत्र मजबूत करे तभी भर्ती आपकी हो पाएंगी। ये पूरा लेख आपका छपा है दोस्तों। यहाँ पर सीधा-सीधा आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया है इन्होंने, सरकार को नहीं किया। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? टीजीटी पर इन्होंने बोल दिया कोई भी इस तरह का आपका केस नहीं है जिससे आपका रिजल्ट रोका जाए, उसकी अच्छे से पैरवी नहीं कर रही सरकार और जो भी जवाब वगैरह आपके देने होते हैं टाइम पर नहीं दे रहे, इसलिए आपका रिजल्ट आपका यहाँ पर रुका हुआ है, सीधी बात ये है। 7 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बनेंगे पीएम श्री आपके, ये उसके बारे में है, तो ये स्कूलों के नाम हैं, इनको पीएम श्री आपका बनाया जाएगा, इतने बच्चे हैं यहाँ पर और इनमें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो इन 7 स्कूल से हरियाणा का भला हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, भर्ती करो, हर स्कूल में टीचर हो, तो सभी जगह आपकी अच्छी शिक्षा आपकी हो सकती है क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और टीचर को पढ़ाना है। तो ये इनका है, पीएम श्री नाम से क्या होगा? हर स्कूल में अच्छा अगर माहौल आपका बनेगा तो पढ़ाई कहीं भी आपकी हो सकती है। तो ये इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पर मांग देखें, जननायक मनोहर लाल खट्टर साहब, आप इस तरह के कमेंट देखने को मिलते हैं। इनकी ज्वाइनिंग दी जाए 7471 की आपकी और इस पर काम किया जाए। ये काफ़ी कमेंट आपके जो सीएम साहब की पोस्ट है उन पर आपके जाते हैं और कई बार तो इनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो आज की यही इसमें न्यूज़ थी दोस्तों, भर्ती आपकी आयोग नहीं कर पा रहा है, इसको लटका रहा है, अच्छे से पैरवी आपकी नहीं कर पा रहा है। सीईटी की बात हो या आपका जो भी आपकी टीजीटी की है, सभी को इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया। 2019 बनाम 2024 कर दिया और सबसे बड़ा कारण तो जो आपकी चीज़ें लीक होती हैं, उसके बारे में इन्होंने मेंशन कर दिया और जो आपके पहले चेयरमैन थे, उसको इनसे कंपेयर आपका किया है, उस टाइम पर भर्ती आपकी होती थी, कोर्ट में भी थी, फिर भी आपकी भर्तियाँ कंप्लीट आपकी हुई और 80 से 90 हज़ार भर्तियाँ उन्होंने करने का काम आपका किया, भारत भूषण भारती ने। बाकी आरोप तो लगे थे दोस्तों, लेकिन कोई आपके साबित आपके अभी तक आपके नहीं हो पाए और उन्होंने अपना काम कर दिया, भर्ती कर दी। अब आपके जो सीएम साहब उनके सलाहकार भी हैं, तो ये उनको उसका नतीजा मिला है। बाकी चर्चाएँ आपकी और भी चल रही हैं, जो आपको पता है चेयरमैन के बारे में। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एग्ज़ाम फैक्ट अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करें और उस पर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह आगे कोई भी आपकी चीज़ें होंगी पीआरटी चंडीगढ़ के बारे में या आपका एस्टेट के बारे में कंटेंट आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल अच्छा, ऑथेंटिक और जो कि बिल्कुल एरर फ्री आपका कंटेंट आपका रहेगा। तो एग्ज़ाम फैक्ट अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, चैनल है आपका एग्ज़ाम फैक्ट अकेडमी के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।